गांव नूराबाद में सुबह का सूरज हमेशा एक खास पुरस्कून रोशनी के साथ तुलुआ होता था। ये वो जगह थी जहां वक्त सस्त रवि से चलता, लोग सादिक दिल और फितरी मिजाज रखते थे। जमीनें जरखीज थीं, मगर लोग ज्यादातर खुद पर कनात करते। उन्हीं लोगों में एक नौजवान अमीर भी था, सादगी, सच्चाई और मेहनत की जीती जागती तस्वीर। अमीर के वालिद एक किसान थे जो दुनिया से कोच कर चुके थे। माँ बीमार रहती और अमीर ही पूरे घर का वाहिद सहारा था। वो न सिर्फ अपनी जमीन पर काम करता बल्कि गाँव के दूसरे लोगों की भी मदद करता था। उसके अखलाक की खूबसूरती ने सबके दिल जीते हुए थे, मगर एक मसला उसके सामने खड़ा था, गुर्बत, जो दिन बह दिन उसके रास्ते में दीवार बनती जा रही थी। एक दिन जब वो खेतों से वापस आ रहा था, गांव के दरवाजे पर एक अजनबी को खड़ा देखा। वो शख्स काला कोट पहने, बड़ी मूंछों वाला और गहरी आंखों वाला था। उसने अमीर को रोका। क्या तुम अमीर हो? अमीर ने हैरत से सिर हिलाया। जी, मैं अमीर हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है। ये सुनते ही अमीर का माथा ठनका। कैसी पेशकश? दौलत, ताकत और शहरत, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, बस एक मुआहदा करना होगा। अमीर ने खामोशी से उसे देखा। वो शख्स एक लिफाफा अमीर को देकर बोला, सोच लो, कल शाम को जवाब देना। अमीर ने लिफाफा खोला। अंदर एक अजीब सा पुराना नक्शा था। वो किसी खफिया मकाम का था, जिस पर पुराने जमाने की तहरीरें दर्ज थीं। साथ में एक चट पर लिखा था, ये खजाने का रास्ता है, लेकिन हर खजाना एक कीमत मांगता है। पहला सस्पेंस। दूसरे दिन अमीर ने फैसला कर लिया कि वो इस लालच में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, गांव के पुराने कनुए के पास जमीन पर कुछ चमकता नजर आया। वो दौड़ा और वहां एक पत्थर के नीचे दबी हुई छोटी सी धात निकली। धात पर वही निशान था जो नक्शे पर था। क्या ये महज इत्तेफाक है? अमीर के दिल में सवालात पैदा हुए। अब वो उलझन में था, नक्शा झूठ है या सच? अजनबी ने कैसे जाना? और ये निशान यहाँ कैसे आया? अमीर अब इस अजीब उलझन में गिरफ्तार था। खजाने का नक्शा, जमीन से निकलता धाती निशान और अजनबी की पुरअसरार पेशकश, ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं लगता था। अगले दिन गांव में चमगोइयां शुरू हो गईं। किसी ने अफवाह फैलाई कि अमीर ने खजाने का राज जान लिया है और अब जल्द ही अमीर होने वाला है। लोगों की नजरों में हसद, शक और लालच की झलक नजर आने लगी। अमीर ने वो नक्शा अपने करीबी दोस्त राशिद को दिखाया। राशिद एक परजोश नौजवान था जो हमेशा सच्चे जज्बे से अमीर का साथ देता था। राशिद ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई इस रास्ते पर जाना चाहते हो? अमीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे खुद नहीं मालूम राशिद, लेकिन ये सच्चाई जानने का वक्त है। इसी रात अमीर के घर पर हमला हुआ। कुछ नकाबपोश लोग खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए अंदर घुस आए, मगर अमीर बीदार था। उसने शोर मचाया तो वो भाग गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने दीवार पर एक पैगाम लिख छोड़ा, अगर खजाने की तरफ कदम होता है तो हम भी आगे बढ़ते हैं, बढ़ाया तो अंजाम बर्बादी होगा। गांव का इंतशार। गांव के चौधरी हाजी मंजूर, जो उर्से से अमीर के बढ़ते असर और रसूख से खाइफ थे, अब उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने अमीर पर जमीन पर गैर कानूनी खुदाई का इल्जाम लगाकर पुलिस को बुला लिया। बगैर किसी सबूत के अमीर को हवालात में डाल दिया गया। अमीर को लगा जैसे सच्चाई का रास्ता बहुत सख्त है। जेल की कोठड़ी में बैठे हुए जब वो दुआ कर रहा था तो एक औरत उसे मिलने आई। सादा लिबास, लेकिन आंखों में अजीब रोशनी। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। क्या होगा? कीमत दोगे उस सच के लिए? अमीर ने सवालिया नजरों से देखा। कौन हो तुम? बस इतना समझो, मैं भी कभी सच के रास्ते पर चली थी और सब कुछ खो दिया। अमीर को अगले दिन बगैर किसी मुकदमे के रहा कर दिया गया। गांव वाले हैरान थे। वो औरत कहाँ गई? वो कौन थी? और कैसे अमीर आजाद हो गया? दूसरा सस्पेंस। रिहाई के बाद अमीर को एक पुरानी किताब मिली जो उसकी दादी के संदूक में थी। किताब में वही निशान था जो नक्शे पर था, मगर किताब में खजाने की कहानी नहीं बल्कि एक पुराने खानदान की साजिश दर्ज थी। अमीर ने जब वो पुरानी किताब पढ़ी तो हैरत ज़दा रह गया। किताब का उन्वान था, खानदानी सचल की बर्बादी। ये कहानी एक पुराने रईस खानदान की थी जिसने नूराबाद में एक खजाना छिपाया था, लेकिन जब उन्होंने गांव वालों पर जुल्म किया तो एक शख्स ने उनके राज को किताब में बंद कर दिया और कहा, जब कोई सच्चा दिल रखने वाला आएगा तब ये खजाना हकीकत बनेगा। अमीर को समझ आया कि ये खजाना सिर्फ दौलत का नहीं, सच्चाई और मजलूमों की ताकत का खजाना है। उसी दिन राशिद ने अमीर को एक खबर दी, वही अजनबी जो तुम्हें मिला था अब हाजी मंजूर के साथ मिल गया है। गांव में एक नया खेल शुरू हो चुका था। हाजी मंजूर और उसका टोला खजाने की तलाश में पागल हो चुके थे। उन्होंने पुरानी जमीनों की खुदाई शुरू कर दी और गांव वालों को धोखे से जमीनें बेचने पर मजबूर कर रहे थे। नक्शा की तह अमीर ने राशिद के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने नक्शे के दूसरे किनारे पर खुदाई की और एक खफिया सुरंग तलाशी। सुरंग में न सोना था, न हीरे, बल्कि पुरानी दस्तावेजात, रिकॉर्ड्स और जुल्म के सबूत थे जिन्हें कभी छुपाया गया था। यही खजाना है राशिद, सच्चाई का खजाना। इन दस्तावेजात में हाजी मंजूर के बाप दादा के जुल्म, झूठे मुकदमे और कब्जे के सबूत मौजूद थे। ये एक बम की तरह धमाकी खेज मवा था। इसी असना में वही पुरअसरार औरत दोबारा नजर आई। उसने अमीर को बताया, मैं रईस सच्चल खां की पोती हूँ, मेरे खानदान ने ये सब छुपाया, अब मैं चाहती हूँ कि सच जाहिर हो ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। अगले दिन वो औरत गायब हो गई। अमीर ने गांव में उसे ढूंढा, लेकिन कहीं न मिली। सिर्फ एक पर्चा मिला जिस पर लिखा था, सच्चाई बेआवाज होती है मगर देर पा। तीसरा सस्पेंस। सुरंग के आखिरी कमरे में एक दरवाजा था जो बंद था। अमीर ने जब उसे खोला तो एक पुराना मोमी संदूक मिला जिसमें सिर्फ एक कागज था, आखिरी राज अंधेरे में है। अमीर के हाथ में मौजूद वो मोमी संदूक इस कहानी का सबसे पुराना टुकड़ा था। जब उसने उसमें से आखिरी सफा निकाला तो उस पर एक शतरंज की बसात बनी थी और नीचे लिखा था, शाह को बचाना है वरना सारा खेल हार जाओगे। ये अल्फाज जहन में गूंजते रहे। अमीर ने फैसला किया कि वो अब खामोश नहीं बैठेगा। उसने वो तमाम दस्तावेजात उकठी की जिनसे हाजी मंजूर और उसके टोले के जराइम बेनकाब हो सकते थे। गांव की बीदारी। अमीर ने गांव के इमाम, इस्ताद और चंद नौजवानों को एतमाद में लिया और एक लोक अदालत बुलाई। जब सब जमा हुए अमीर ने सबके सामने वो सबूत रखे जो खफिया सुरंग से मिले थे। हाजी मंजूर बोला, ये सब झूठ है, ये खजाने का झांसा है। तभी इमाम साहब ने कहा, अगर झूठ है तो अदालत जाने से क्यों डरते हो? गांव वालों ने पहली बार सवालात उठाने शुरू किए। लोग जाग
भागने लगे थे। अमीर ने कहा, ये खजाना सोना या हीरे नहीं बल्कि तुम्हारी खोई हुई सच्चाई है। गुदारी और हमला। इसी रात हाजी मंजूर ने अमीर पर हमला करवाया। अमीर को शदीद चोटें आई और वो बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। राशिद ने गाँव वालों को सच्चाई पर आमादा किया और पूरा गाँव अमीर की हमायत में खड़ा हो गया। दूसरी तरफ हाजी मंजूर और उसका गरवा खजाने की आखिरी जगह तक पहुंच चुके थे। वो खफिया सरंग के आखिरी कमरे में दाखिल हुए जहां एक और धाती संदूक रखा था। जब उन्होंने संदूक खोला तो एक आवाज गूंजी, सच की हिफाजत सिर्फ सच्चाई से हो सकती है। इसी लम्हे वहां एक जोरदार धमाका हुआ। चौथा सस्पेंस। धमाके की खबर फैलते ही सब परेशान हो गए। कुछ लोग कह रहे थे कि अमीर भी वहीं था, कुछ कह रहे थे राशिद मारा गया। अस्पताल में भी कोई इतला नहीं थी। आखिरकार सुबह सवेरे एक नर्स अमीर की मां के पास आई और कहा, आपका बेटा बच गया है लेकिन बहुत जख्मी है। अब फैसला उसका है, खामोशी या रोशनी। अस्पताल के बस्तर पर लेटे हुए अमीर के जिस्म में शदीद दर्द था लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी जगमगा रही थी। गांव में बीदारी की लहर दौड़ चुकी थी। राशिद बच गया था मगर जख्मी था। हाजी मंजूर और इसके साथी धमाके के बाद या तो भाग चुके थे या पकड़े गए। अमीर ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, ओमा, खजाने की हिफाजत हो गई लेकिन अब इस रोशनी को गांव तक ले जाना है। सच्चाई की तहरीक अमीर ने गांव के मरकज में एक जलसा मुनाकद किया। वहां उसने गांव वालों को बताया, ये खजाना दौलत का नहीं था, ये इंसाफ, हकायक और वो सच्चाई थी जो सालों से दफन थी। हम सब ने उसको छुपाया, किसी ने खौफ से, किसी ने लालच से। लोगों की आंखें नम हो गई। वो औरत जो रईस सचल खां की पोती थी वापस आई। उसने सबके सामने माफी मांगी और वो खफिया किताब आवाम के हवाले कर दी ताकि कभी सच्चाई छप ना सके। इंसाफ और इनकलाब। अमीर ने खफिया दस्तावेजात जिलाई अदालत में जमा करवा दे। अदालत ने हाजी मंजूर के खिलाफ तहकीकात शुरू की। सरकारी जमीनों पर कब्जे, जाली मुकदमे, अवाम की धमकियां, सब कुछ बेनकाब हुआ। हाजी मंजूर गिरफ्तार हुआ और बाकी टोला भी अदालत के कटहरे में आया। नया नूराबाद गांव में एक स्कूल खोला गया। सच की रोशनी स्कूल पुरानी खफिया सुरंग को अजायब घर में बदला गया। अमीर को गांव का सरबराह मुंतखब किया गया लेकिन उसने कहा, मैं सिर्फ एक खिदमतगार हूं, अगर सच का खादिम बन सका तो यही मेरा खजाना है। आखिरी सस्पेंस और सबक। राशिद ने अमीर से एक दिन पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि खजाने की तलाश खत्म हो गई है? हो गई है। अमीर मुस्कुराकर बोला, नहीं राशिद, खजाना हर दिल में छिपा होता है। जिस दिन हम अपनी नीयत, जबान और अमल में सच्चाई ले आएंगे वो दिन असल खजाने की दरियाफत होगा। आए